ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, इसका दूसरा अध्याय। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में है ये अध्याय। तो भगवान अवतरित होंगे, वो लीला का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व वृंदावन दास ठाकुर भगवान क्यों अवतरित होते हैं इसका रीजन बता रहे हैं। तो भगवत गीता में भगवान खुद जो बोलते हैं कि उनके आने का क्या कारण है, पहले उसको बताएं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। धर्म पर भया जखने जखने अधर्मेरा प्रबलता बाढ़े दिने दिने साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे ब्रह्मादि प्रभुरपाया करे विज्ञापने। कि जब भी अधर्म बढ़ता है, अधर्म की प्रबलता बढ़ती है, अधर्म का प्रभाव यह कम होता जाता है, तो उस वक्त साधु जन की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि जो देवतागण हैं भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। When the living entities who are averse to the Lord remain in the midst of temporary sense enjoyment, their material conceptions gradually increase. From Satya to Treta to Dwapar Yuga, religious principles gradually diminish and the propensity for material enjoyment gradually increases. At the same time, due to lack of religious activities, irreligious activities become more prominent. तो जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये इन युगों से में जैसे जैसे काल प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे जो धर्म के सिद्धांत हैं वो खत्म होते जाते हैं और भौतिक जगत में भोग करने की वृत्ति बढ़ती जाती है। सभी जीवात्माएं संसार में जो भगवान के विरुद्ध हैं, तो ये क्षणिक इंद्र तृप्ति की भावनाओं से प्रभावित होते हैं। The ascending process is a form of a religion because in this process there is no service attitude towards Sri Adhokshaja. The pure devotees of the Lord who are engaged in the service of Adhokshaja are always disturbed by the conditioned living entities' irreligious endeavors. The mental speculators consider themselves rich and powerful by five opulences: huh, gambling, drinking, illicit sex, animal slaughter, and gold. And they thus attempt to attack the Absolute Truth, who descends for the eternal benefit of the living entities. In order to check such endeavors of the mental speculators and make them slip from their path,
the unlimitedly powerful destroyer of nescience and bewilderer of the demons, the supreme absolute truth, Lord Vishnu, incarnates. In this way, Lord Brahma offers prayers at the lotus feet of the Lord in every millennium. तो हर युग युग में इस प्रकार से जब जो मेंटल स्पेकुलेटर्स या अ, नास्तिक लोग जो होते हैं और इस प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, तो जब अपने अधार्मिक कार्यों को बढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु, द अनलिमिटेडली पावरफुल डिस्ट्रॉयर ऑफ साइंस, अज्ञानता को नष्ट करने वाले या सीमित शक्ति रखने वाले भगवान, जो कि बिविल्डर ऑफ द डीमंस, असुरों को भ्रमित करने वाले परम भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। ये ब्रह्मा जी हर युग में कार्य करते हैं। तबे प्रभु जुग धर्मा स्थापन करिते, सांगो पांगे अवतीर्ण अना पृथ्वी ते। The Lord then appears in this material world with his associates and paraphernalia in order to reestablish the principles of religion. तब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं अपने सांग उपांग, अपने पार्षदों को और पैराफर्नेलिया को लेकर के, और धर्म के सिद्धांतों को वापस से स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। When Lord Brahma, the creator and regulator of the universe, prays for the Lord's incarnation for the benefit of the entire universe, the absolute personality of Godhead descends along with his associates from his own abode in Vaikuntha into this material world. तो धर्म की ग्लानि जब होती है और अधर्म बढ़ता है तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं अवतरित होने के लिए। तब उनकी प्रार्थना को सुन करके भगवान वैकुंठ के नाथ अपने धाम वैकुंठ के साथ और अपने शुद्ध भक्तों पार्षदों को साथ में लेकर अवतरित होते हैं। The pure devotees know that reestablishing religious principles appropriate for the particular time is one of the purposes for the Lord's advent. The function of the Naimittic Leela Avtaras is to reestablish the principles of religion और युग धर्म। इसलिए शुद्ध भक्त लोग ये जानते हैं कि किसी भी विशेष परिस्थिति में स्थिति में भगवान के अवतरित होने का प्रकट होने का कारण धर्म के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करना होता है। कलि जुगे धर्म हया हरि संकीर्तना एतत् अर्थे अवतीर्णा श्री सच्चिनंदन। इस प्रकार से हर युग में अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से जो युग धर्म होता है उसकी स्थापना संस्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो कलयुग का जो धर्म है वो है हरि संकीर्तन। यह अनेकों शास्त्रों से इस बात की पुष्टि होती है, तो आगे कोट भी करेंगे। और इस युग धर्म को स्थापित करने के लिए ही श्री सच्चिदानंद अवतरित हुए हैं। द लिविंग एंटिटीज आर डिलीवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। सत्ययुग में ध्यान योग, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में भगवान के विग्रहों का पूजा अर्चना, और कलयुग में कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग संकीर्तन यज्ञ बोला गया। यानी साथ में आकर के भक्त जब श्रवण कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो प्रोसेस है। सो लॉर्ड श्री सच्चिदानंदन अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड टू प्रोपोगेट दिस कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। तो श्री सच्चिदानंदन भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए इस भक्तों के संग में सामूहिक संकीर्तन को करने, प्रचार प्रसार करने के लिए। एका हे भागवता सर्वतत्व सार कीर्तन निमित्त गौरा चंद्र अवतार। और इसी चीज को श्रीमद् भागवतम में भी प्रेडिक्शन किया गया है, पुष्टि की जाती है कि परम भगवान श्री गौर चंद्र इस युग में हरि कीर्तन कीर्तन निमित्त हरिनाम को प्रोपोगेट या करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए अवतरित होते हैं। So the people of this age of Kali are engaged in arguments that result in various quarrels.
In order to benefit these people, Sri Gaur Sundar propagated the congregation chanting of the Lord's holy name, which is the supreme absolute truth, the destroyer of all illusion and the form of eternity, knowledge, and bliss. In the Srimad Bhagavatam, it is also confirmed that Sri Gaur Sundar is the essence of all truths, the supreme absolute truth, and the personification of Sankirtan. तो भगवान श्री गौर सुंदर संकीर्तन को प्रकट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए अवतरित होते हैं। परम भगवान द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इल्यूजन, हर प्रकार के निरस्त को कम, भागवत के पहले श्लोक में भी बताया गया है। तो हर प्रकार की माया को नष्ट करने वाले और सच्चिदानंद स्वरूप होने वाले भगवान श्री गौर सुंदर प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसको कंफर्मेशन दिया गया है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक को कोट करके प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान श्री गौर सुंदर युग धर्मों को स्थापित करने वाले हरि संकीर्तन के माध्यम से, हरि संकीर्तन धर्म को स्थापित करने वाले कलयुग में ये भगवान युग अवतार के रूप में भी आते हैं। तो श्री गौरांग सुंदर हालांकि बस युग अवतार नहीं है, वो साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण ही है। लेकिन भगवान के अलग अलग युगों में अवतरित होने वाले जो भगवान के विस्तार होते हैं, विष्णु या नारायण, तो वो आते हैं। तो जब भगवान स्वयं आते हैं कभी कभी, तो उनके साथ युग अवतार भी आते हैं और युग अवतार युग धर्म का भी कार्य करके जाते हैं। तो ये भागवत में वर्णन इस प्रकार से, इति द्वापरा पुरीशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। O king, in this way, people in Dwapar Yuga glorified the Lord of the universe. In Kali Yuga, also people worship the supreme personality of Godhead by following various regulations of the revealed scriptures. Now, kindly hear of this from me. तो इस प्रकार से द्वापर में, द्वापर युग में जो है भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है। एंड कलयुगा ऑल्सो, यानी इसके पिछले श्लोक, ये भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का, जिसमें भगवान अलग अलग युगों में कैसे कैसे अवतार लेके आते हैं, उनके क्या कार्य हैं, क्या शिक्षाएं हैं, वो सब वर्णन कर रहे थे ये करभाजन मुनि, एक राजा हुए उनके सामने। तो सतयुग के भगवान, उनका विधि, युग धर्म, कार्यकलाप, शिक्षा ये बताए। फिर द्वापर युग के, सॉरी त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र, उनके कार्यकलाप, ये सब चीज़ों का वर्णन किए। उसके पश्चात फिर द्वापर युग का जब वर्णन करने लग गए, द्वापर युग के लिए द्वापर युग का भी वर्णन कर दिए भगवान कृष्ण के रूप में। फिर अब कलयुग का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि सुनो, कलयुग में भी भगवान आते हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो क्या भगवान से, भगवान किस रूप में आते हैं और क्या कार्य करते हैं, ये फिर अगले श्लोक में बताते हैं करभाजन मुनि, भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये 30 या 31 नंबर श्लोक लगभग। कृष्ण वर्णम तु सा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यजन्ति हे सुमेधसा। So in the age of Kali, intelligent persons perform congregation chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. So Krishna Varnam Tusa Krishna. हालांकि वो कृष्ण वर्ण को बिलोंग करते हैं। वर्ण होता है ना, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, इस प्रकार से भगवान का भी एक वर्ण है। कौन सा वर्ण है? कृष्ण वर्ण है या विष्णु का वर्ण है? तो हाँ, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं, ये वही आ, परम भगवान है जो द्वापर युग में इस रूप में आए। हाँ, लेकिन द्वापर में कृष्ण के कलर में आए, लेकिन ये है कृष्ण वर्ण, यानी कृष्ण ही है, लेकिन तुषा अकृष्णम, इनका जो अंग कांति है वो अकृष्णम है, गोल्डन है, गौरवर्ण।
अंतर कृष्णा बहिर्गौरा, इसलिए वैष्णव बताते हैं ये अंदर से कृष्ण ही है, यानी तत्व कृष्ण का है, लेकिन बाहर से गौरांग वर्ण लिए हैं। और अकेले नहीं आए, अपने आप अपने साथ सांगो पांगास्त्र पार्षदों, बहुत सारे अपने पार्षदों, संगी, एसोसिएट्स लेके आए। और इसके ऊपर भी बहुत सुंदर तात्पर्य में अलग अलग शास्त्रों से प्रमाणित करते हुए श्री भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं। इस तात्पर्य को हम लोग कल विस्तार से पढ़ के चर्चा करेंगे और इससे प्रमाणित करेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, और साथ ही साथ में इस युग के युग धर्म का भी प्रचार प्रसार का कार्य भगवान करते हैं। इसके बाद हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन?